लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने जमकर फटकार लगाई है मोदी सरकार को और यह कहा है कि सरकार मुसलमानों पर जुल्म करना अब बंद करे। यह कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, या कोई ये मौलवी मुल्ला नहीं कह रहा है, या कोई ये मुस्लिम नेता नहीं कह रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडे काटजू का यह बयान है। और यह बयान किस शक्ल में गया है? चिट्ठी के जवाब की शक्ल में गया है। मोदी जी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी का जवाब देते हुए जस्टिस काटजू ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और गंभीर रूप में फटकार लगाई है, जो बहुत ही बड़ा सवाल है आज पूरे देश में और चर्चा मुद्दा बना हुआ है चर्चाओं में। लेकिन इसके बाद भी अनभक्त हमारे अनभक्त रहेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। असल में हुआ क्या है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल जब पूरा हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो जश्न के मोड में तो मोदी सरकार आई गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी देश के नाम, सार्वजनिक तौर पर सबके लिए, जिसको एक हम ओपन लेटर कहते हैं। बस उसके अंदर उन्होंने अपनी सरकार का बखान करना शुरू किया, अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश की। यह होना था कि जस्टिस काटजू ने तुरंत ही चिट्ठी का जवाब भेज दिया और उस जवाब के अंदर इनको कभी कल्पना नहीं की थी ऐसी बातें लिखी। जस्टिस काटजू ने कहा कि सरकार मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करे। जो लोग कहते हैं कि भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं है और मोदी सरकार के राज में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, तो ये कौन कह रहा है? ये जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे हैं, जस्टिस मार्कंडे काटजू। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई छोटी अदालत के जज नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्चतम अदालत में फैसले लिखने वाले जज हैं, जिनका पूरी जिंदगी अदालतों में गुजरी है और देश की सर्वोच्चतम अदालत के अंदर जाकर ये रिटायर हुए हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों पर जुल्म करना बंद हो सरकार के। लेकिन इससे एक बात ये समझ में आती है कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज के तरफ से, रिटायर्ड जज के कहने के ऊपर, कि मुसलमानों पर आज देश में, इसका मतलब ये साफ है कि जुल्म तो हो रहा है। अगर हम अपनी आंख बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। मोदी सरकार की हो सकता है अब नींद खुले, क्योंकि ये कोई मामूली व्यक्ति का बयान नहीं है। अब इसके बाद उन्होंने और भी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक साल पहले ये भविष्यवाणी कर भी दी थी। उनका कहना था, एक साक्षात्कार में, आप देख सकते हैं अखबार की पोर्टल की कटिंग भी, स्क्रीनशॉट भी लगा है। उनका कहना था कि सरकार जिस तरफ देश को ले जा रही है आर्थिक संकट की तरफ, इस आर्थिक फेलियर को, इस इकोनॉमिक फेलियर को, आर्थिक संकट को छुपाने के लिए मुसलमानों पर अब इस सरकार में जुल्म बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। पूरे एक साल के बाद कोरोना को सांप्रदायिक रंग दिया गया, मुसलमान एक्टिविस्ट जो थे उनको अंदर किया गया जेल में, और इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को बांटा गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। कोरोना को जिस तरह का सांप्रदायिक रंग दिया, दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। उसके बाद न जाने कितनी जाने गईं, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। जस्टिस काटजू की बात सच साबित हुई। मरकज निजामुद्दीन के मामले में जब पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हुआ था और मुस्लिम्स को टारगेट किया गया था, जमातियों को टारगेट किया गया था, जब भी जस्टिस मार्कंडे काटजू ने, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये साफ कहा था कि कोरोना में मुसलमानों को टारगेट करना गलत है, क्योंकि वो एक जज हैं और कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो देखते हैं, अनभक्तों से उनका दिमाग बहुत ऊपर है, लेकिन अनभक्त उन लोगों की मानते हैं जो जाहिल गवार हो, उनको पढ़े लिखों की मानना समझ में नहीं आता शायद। जस्टिस काटजू ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से एक्टिविस्ट जो थे सीएए के, एनआरसी के, उनके खिलाफ जालिम कार्रवाई कर रही है, यह निहायत गलत है कानूनी तौर के ऊपर। ये अनभक्तों के नेता नहीं कह रहे थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कह रहे थे। आज बहुत साफ हो गया जिन लोगों को लगता है कि भारत के अंदर मोदी सरकार में कोई जुल्म ज्यादती नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, उनकी आंखें आज खुलनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जमकर फटकार लगाने वाला मोदी सरकार को कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आड़े हाथों लेने वाला मोदी सरकार को कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ईंट का जवाब, मोदी जी की ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कानून का सबसे ज्यादा जानने वाला सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, जिसने आंखें खोल दी हैं और पसीने छुड़वा दिए हैं मोदी सरकार के। सीधा सीधा खत में, पत्र में आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। 3.5 घंटे के अंदर कैसे तुमने लॉकडाउन कर दिया और कैसे किसी से नहीं पूछा, कैसे किसी से चर्चा नहीं की, आपने इसको अपने हिसाब
हिसाब से कैसे एकदम लागू कर दिया कि लोग पैदल चलने में मजबूर हो गए और लोग भूखे मरने में मजबूर हो गए और मुस्लिम समाज पे जुल्म बढ़ गया यहां पर, और इस जुल्म को रोकना चाहिए। इस लॉकडाउन से जो तबाही हुई है उसको कैसे ठीक करेगी मोदी सरकार, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप भी अगर हिंदू मुस्लिम नफरतों के शिकार हैं तो हम आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे काबिल लोगों को सुन के समझिए, अनभक्तों का जो कचरा है उसको पढ़ना बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम नफरतों से आप कहीं नहीं जाएंगे। हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छे लोगों को सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, मोदी सरकार को गलत काम करने से रोकिए। आप सवाल कीजिए हिंदू मुस्लिम से हटके, नौकरियां कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है, धंधे कहाँ हैं, व्यापार कहाँ है, अच्छी जिंदगी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पर है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल को क्या जवाब दे रहे हैं। इन सारे सवालों के जब घेरे में आएंगे तो ये अपने आप भाग खड़े होंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल का बेल आइकन नीचे दिख रहा होगा, इसको दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।